lecture, chapter number topic real and complex numbers. Chapter number 2, exercise number 2.1, some important फर्स्ट करते हैं हम रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इसको हम एक प्रॉपर इसकी डेफिनेशन होती है और दूसरा हम इसको जस्ट वर्ड्स में जो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ उसके अकॉर्डिंग हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। लाइक रैशनल नंबर्स जो हैं उसकी दो सब टाइप्स भी होती हैं, एक होता है रिकरिंग और दूसरा आपके पास आ जाता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, रैशनल नंबर्स में एक आपके पास टाइप आएगी रिकरिंग और सेकंड उसकी टाइप आ जाएगी टर्मिनेटिंग। ऐसे दोनों टाइप के जो नंबर्स होंगे वो आपके पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। रिकरिंग कौन सा होता है? इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो रिपीटिंग। रिपीटिंग लाइक आपके पास आ जाता है 1/3। 1/3 फॉर एग्जाम्पल लिखती हूँ इसका आंसर आपके पास अगर आ जाए 0.33333 आपको सॉन्ग मीन्स पॉइंट, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 1/3 जो है वो रैशनल है या इरेशनल है, या रैशनल के अंदर टाइप्स पूछी जाएंगे वो रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो आप कैलकुलेटर में 1/3 क्लिक करेंगे और आपका आंसर अगर डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, लाइक जैसे इसका रिपीट होता है 1/3 का 0.333, तो आप कहेंगे कि दिस नंबर इज बेसिकली रिकरिंग, क्योंकि इसकी एक तो डेसिमल के बाद वैल्यूज एक ही जैसी चली जा रही है। और दूसरा अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा नंबर है तो आप कहेंगे दिस इज द रैशनल नंबर, बिकॉज इसका ये जो है एक रिकरिंग नंबर आता है, वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने का वे है। सेकेंड टाइप का जो आपके पास टर्मिनेटिंग आता है, लाइक आपके पास कोई नंबर फॉर एग्जाम्पल, टर्मिनेटिंग को मैं सिंपल लैंग्वेज में भी कर देती हूँ, स्टॉपिंग। बस ठीक है, इसको यही वर्ड बोल देते। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिवाइड करने के बाद लाइक 1/2 एक सिंपल सा नंबर लिया है तो उसका आंसर 0.5 आता है, यानी डेसिमल खत्म हो जाता है, इसके बाद कोई भी नंबर चल नहीं रहा होता, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं दैट इज टर्मिनेटिंग। और इसको अगर कोई पूछे कि दैट इज रैशनल और इरेशनल, तो आप कहेंगे दिस इज द रैशनल नंबर, बिकॉज ये टर्मिनेटिंग है, ये स्टॉप हो जाता है, और जो स्टॉप हो जाता है वो रैशनल नंबर कहलाता है, उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। वो रैशनल के अंदर ये टाइप आती है। ठीक है, अब आपको रैशनल नंबर्स का पता चल चुका होगा कि रैशनल नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक रिकरिंग होती है और दूसरा टर्मिनेटिंग होती है। रिकरिंग का मतलब ये होता है कि वो रिपीट करते जाते हैं, जब उनको डिवाइड करते हैं एक ही जैसी वैल्यूज आती जाती हैं। लाइक यहाँ पे तो 0.33 आ रहा है, कोई ऐसे भी आ सकता है 0.123 123 123, ये भी तो रिपीट ही करता हुआ जा रहा है, तो ऐसे नंबर भी रिकरिंग होता है। और टर्मिनेटिंग जो स्टॉप कर जाए, लाइक 0.5 आ गया, 0.75 आ गया, 0.689 आ गया, 3 डिजिट्स तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक कोई नंबर आ गया, बट ये स्टॉप कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, तो इसलिए इस नंबर को भी क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
रैशनल नंबर का समझ आ गया स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर टू यू? शाहजहां, अरीब, हसनात, बेटा आप लोग को समझ में आ गया तो बता यस दीजिए। मैम, आ गया समझ। ठीक है, नोट डाउन कर लें फिर से। यस, फिर नेक्स्ट हम इरेशनल नंबर्स करते हैं और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि विच नंबर्स आर इरेशनल। नोट डाउन मुझे तो बताना। इरेशनल, ओके। इरेशनल में फर्स्ट जो टाइप आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। एक तो वो स्टॉप ना करते हो और वो रिपीट भी ना करते हो, तो ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहते हैं। लाइक मैं कोई नंबर यहाँ पे लिख लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 13 डिवाइडेड बाई 17। इसका आप डेसिमल प्लेस आंसर देखेंगे तो वो आपके पास आ जाता है 0.764708 मीन्स ये आपके पास चलता जा रहा है, बट हर नंबर आपके पास आगे क्या है, डिफरेंट आता जा रहा है। एक तो ये स्टॉप नहीं कर रहा, सेकंड ये रिपीट नहीं कर रहा, तो ऐसे रैशनल नंबर्स, ऐसे सॉरी फ्रैक्शंस को हम इररेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये आप अपने माइंड में रखना है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो नंबर्स जो ना टर्मिनेट करते हों, मीन स्टॉप करते हों, और ना ही रिपीट करते हों, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। लाइक आपके पास कोई नंबर आ जाता है, उसको डेसिमल डिवाइड करके पॉइंट्स में चेंज करके आप देखें तो आपके पास हर डेसिमल पॉइंट के बाद हर वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ रही है और चलती जा रही है, तो दिस नंबर इज नाउन एज इरेशनल नंबर। एक ये टाइप हो गई। सेकेंड, आपके पास जो भी वैल्यू रूट में आती है, ठीक है, वो भी आपके पास क्या नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। लाइक रूट वैल्यूज आर आल्सो इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 जो रूट सॉल्व ना हो सके, स्क्वायर रूट 7, फोर्थ रूट 3, डिफरेंट रूट्स भी हो सकते हैं। बट अगर आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट 4, तो क्या ये रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम कुछ रूट सॉल्व भी कर सकते हैं। लाइक 4 है, 4 का तो रूट पॉसिबल है, वो 2 का स्क्वायर होता है, और इसने रूट कैंसिल कर दिया तो आंसर 2 आ गया। तो ऐसे रूट जो अनसॉल्व हों वो आपके पास कौन से कहलाते हैं, इरेशनल कहलाते हैं। बट जो रूट्स आपके पास सॉल्व हो जाएं वो रैशनल होते हैं, वो इरेशनल नहीं होते, क्योंकि ये रूट जो है वो सॉल्व हो गया था, तो इसलिए ये रैशनल है। तो आपने पहले ऑब्जर्व करना है कि जो भी रूट्स में वैल्यूज आ रही हैं वो अगर अनसॉल्व हैं तो इट्स मीन वो कौन से नंबर से, वो कौन से टाइप से बिलोंग करती है, इरेशनल से बिलोंग करती है। ये आपके पास सेकेंड उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। थर्ड आपके पास ये है कि जिसके भी साथ पाई आ रहा हो, इसको बच्चे उसके पाई लिख लें कि पाई वैल्यूज जो होती हैं वो भी आपके पास इरेशनल होती हैं। लाइक आपके पास 3 पाई आ जाए, 4/2 पाई आ जाए, तो 1/2 पाई आ जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसके साथ भी पाई होगा ना वो भी आपके पास क्या होगा, इरेशनल होगा। जो पाई होता है वो इरेशनल होता है। ठीक है, तो बस ये आपने अपने माइंड में रखना है।
अब आप लोगों को समझ आ गई है, तो हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है, वो तीनों क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यूज बेस्ड हैं और वो हम डिस्कस करेंगे। और आप अपनी बुक्स ओपन करें और मैं आपसे 1 बाय 1 पूछती जाऊंगी। उनको सॉल्व नहीं करें, उनको सॉल्व बुक पे ही करेंगे। और आप लोग, हाँ बताओ, उनको नोट्स पे करोगे। अभी फ़िलहाल हम उन्हें बुक पे करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ जाए और नोट डाउन हो गया तो फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट 2 रैशनल है या इरेशनल? बुक ओपन की हुई है ना? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, सॉरी, स्क्वायर रूट 3 है। रैशनल है या इरेशनल है? स्क्वायर रूट 3 है ना? स्क्वायर रूट 3 देखिए, मैंने अभी आपको यहाँ जो टर्म लिखवाई है रूट्स वैल्यूज, वो रूट्स वैल्यूज जो सॉल्व ना हो सकती हूँ, लाइक आप यहाँ पे भी देख लें, स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 7 है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकती। तो ऐसी रूट्स वैल्यूज क्या होती हैं? इरेशनल होती हैं। तो इस तरह पार्ट नंबर 1 जो है आपका एक्सरसाइज का, वो इरेशनल है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं, इसको आपने रीड आउट करना है। रीड आउट करने के साथ साथ इसको यूज करके आपने सॉल्व करना है। और फिर मुझे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आप सब ने क्वेश्चन नंबर 3 तक तमाम पार्ट्स पुट करके बताने एमसीक्यूज हैं। यानी आपने जस्ट बताना है कि कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। तो ये आपका टास्क को लगा। लाइक मैं एक दो इसके पार्ट्स अगर हर क्वेश्चन करवा भी देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको हिंट हो जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जस्ट एमसीक्यूज टाइप है, रैशनल इरेशनल बताना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में तो ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, चलो मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, आपसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहे हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्वायर रूट 3 है। हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो भी रूट्स वैल्यूज होंगी अनसॉल्व, जो सॉल्व नहीं हो सकती हैं, यानी जिनका रूट पॉसिबल नहीं है, वो इरेशनल होते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? इरेशनल। सेकेंड पॉइंट है आपके पास 1/6। 1/6 का आंसर आपके पास आ जाता है, अगर हम कैलकुलेटर में 1/6 करके देखें तो क्या ये रिकरिंग आ रहा है? अगर रिकरिंग है, यस बिल्कुल आ रहा है रिकरिंग, 0.1666 अप टू सो ऑन, तो वो रिपीट होता जा रहा है, तो इसलिए ये रैशनल है। थर्ड पार्ट आपके पास है पाई। और पाई का तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्डली पढ़ा था कि पाई होता ही आपके पास रैशनल है, इरेशनल है सो, ठीक है। पाई की जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो होती है इरेशनल है। पार्ट नंबर 4 है आपके पास 15/2। अब 15/2 को चेक करेंगे कैलकुलेटर से पहले कि इसके डेसिमल्स में क्या आती है वैल्यू, क्या रिपीट होती है, स्टॉप होती है, क्या होती है। हमने देखा तो इसका आंसर आता है 7.5। ये तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप हो रहा है, और स्टॉप होने वाला तो रैशनल था, तो ये रैशनल आ गया, ठीक है। पार्ट नंबर 5 ऑलरेडी डेसिमल में सॉल्व फॉर्म में हमें मौजूद है, यानी स्टॉप है 7.25 है, तो ये तो है ही रैशनल, स्ट्रेट फॉरवर्डली हम इसे रैशनल बोल देंगे। 6 पार्ट आपके पास है स्क्वायर रूट 29। स्क्वायर रूट 29 सॉल्व नहीं हो सकता, और ये आपके पास इरेशनल है, ठीक है। ये जस्ट आपके रैशनल इरेशनल बताने थे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे जस्ट कहा गया है
कि कन्वर्ट करना इनटू फ्रैक्शन में है तो डेसिमल में करना है। अब कैलकुलेटर यूज़ करना तो आपको अलाउ है, तो आप इसको डिवाइड करने से बेहतर है, यानी आप जो डिवाइड करने का ये प्रोसीजर किया हुआ है कि 25 और फिर 17 पॉइंट लगा के, इतना लॉन्ग प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं। आप जस्ट इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, तो आप कैलकुलेटर से इन पार्ट्स को उससे सॉल्व करो। मैं इसका एक ही पार्ट करवा देती हूँ, यानी 17 डिवाइडेड बाई 25 है, आपका आंसर आ जाता है 0.68 एंड सेकेंड और थर्ड पार्ट भी इसी तरह हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ट्रू फॉल्स है, ठीक है। फर्स्ट वन आपके पास कह रहे हैं 2/3 इज रैशनल नंबर, यानी वो कह रहे हैं 2/3 इज इरेशनल। तो हम चेक करेंगे कि क्या वो इरेशनल है या नहीं है। 2/3 का आंसर जो है वो तो आ रहा है 0.6666, वो तो रैशनल है, जबकि वो कह रहे हैं इरेशनल है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है फर्स्ट। सिमिलरली सेकंड उन्होंने क्या बोली हुई है कि पाई इज इरेशनल, तो हाँ पाई का तो हमने पढ़ा ही है कि वो इरेशनल है, तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। इस तरह आपकी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है थर्ड वन, वो कह रहे हैं 1/9 इज टर्मिनेटिंग, यानी 1/9 स्टॉप हो जाता है। थर्ड में वो कह रहे हैं, जरा हम देखते हैं 1/9 स्टॉप हो जाता है डिवाइड करने से। कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाई 9 किया तो टर्मिनेटिंग नहीं आ रहा, बल्कि वो तो रिपीट होता जा रहा है 1 1 1 1 1, वो तो कह रहे स्टॉप कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फोर्थ वन आपके पास गिवन है 3/4 टर्मिनेट कर रहा है, तो 3/4 डिवाइड करके देखेंगे स्टॉप करता है, बिल्कुल 0.75 आता है, तो इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है। फिफ्थ स्टेटमेंट कह रहे हैं कि 4/5 रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब था कि रिपीट होता जा रहा है। 4 डिवाइडेड बाई 5 किया हमने तो 0.8 आ रहा है, वो तो स्टॉप हो रहा है, और वो तो कह रहे रिकरिंग हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट इनकी फॉल्स है, ठीक है। वैसे तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस खुद करवा दिए, मैं सोच रही थी आपके साथ डिस्कस करूं, लेकिन आपके क्लास मेंबर्स जो हैं वो क्लास लीव करके जा चुके हैं, तो दैट्स वाई